आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को हम सच मानकर जी रहे हैं वो सिर्फ एक पर्दा हो सकता है? एक ऐसा पर्दा जिसे बहुत करीने से हमारी आंखों के सामने बुना गया है ताकि हम उस सच को ना देख सकें जो हमें पागल कर सकता है। आज हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं। हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां तर्क खत्म हो जाते हैं और वहां से शुरू होता है शुद्ध अनसुलझा रहस्य। ये कहानी किसी एक जगह की नहीं है, बल्कि उन हजारों कड़ियों की है जिन्हें जोड़ने पर एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसे देखकर शायद आप आज रात सो ना पाएं। सोचिए, आप एक ऐसे गांव में कदम रखते हैं जहां घर तो हैं, गलियां भी हैं और चूल्हों में राख भी मौजूद है, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं है। राजस्थान की तपती गर्मी के बीच बसा कुलधरा गांव। एक ही रात में 5000 से ज्यादा लोग हवा में गायब हो गए। उन्होंने अपना सामान नहीं छोड़ा, अपनी यादें नहीं छोड़ी, बस छोड़ गए तो एक खौफनाक श्राप। आज भी जब वहां कोई रात बिताने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर उस रात धरती ने अपना मुंह खोला था और उन सबको निगल लिया? वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां भूकंप आया होगा, लेकिन इतिहास चीख चीख कर कहता है कि अगर भूकंप आता तो दीवारें गिरती, लोग नहीं। जैसे जैसे हम इस अंधेरे में और गहरे उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि रहस्य सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, बल्कि हमारे सर के ऊपर उस अनंत आसमान में भी छिपे हैं। साल 1977 की एक रात एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जिसने विज्ञान की पूरी नींव हिला दी। उसे वाव सिग्नल कहा गया। वो कोई रैंडम शोर नहीं था, वो एक पैटर्न था, एक संदेश था जो 200 प्रकाश वर्ष दूर से आया था। 72 सेकंड तक वो सिग्नल गूंजता रहा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। क्या वो कोई भटकता हुआ एलियन जहाज था, या ब्रह्मांड के उस पार बैठा कोई जीव हमसे कह रहा था कि हम यहाँ हैं? सबसे डरावनी बात यह है कि जब हमने उसी दिशा में दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो वहां से सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा मिला, मानो किसी ने उसे जानबूझकर चुप करा दिया हो। पर रुकिए, क्या आपको लगता है कि आप अपने आप को जानते हैं? आपके शरीर के भीतर एक ब्रह्मांड है जिसे हम दिमाग कहते हैं। क्या आपने कभी डेजा वू महसूस किया है? आप किसी अजनबी गली से गुजरते हैं और अचानक रुक जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप यहाँ पहले आ चुके हैं। आप वही कपड़े पहने थे, वही हवा चल रही थी और ठीक उसी मोड़ पर वही कुत्ता भौंका था। विज्ञान कहता है कि यह दिमाग की एक छोटी सी न्यूरोलॉजिकल गलती है, लेकिन रहस्यमयी थ्योरीज कुछ और ही इशारा करती हैं। क्या होगा अगर यह गलती नहीं बल्कि एक ग्लिच है, जैसे किसी कंप्यूटर गेम में कोई फाइल करप्ट हो जाती है? क्या हम वाकई एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या हमारी यादें हमारी अपनी हैं या किसी सुपर कंप्यूटर द्वारा हमारे दिमाग में डाउनलोड की गई हैं? इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें एक और ऐसी घटना मिलती है जिसे डांसिंग प्लेग कहा जाता है। साल 1518, फ्रांस का एक शहर। एक महिला अचानक सड़क पर नाचने लगती है। वो थकी हुई है, उसके पैरों से खून बह रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रही। धीरे धीरे सैकड़ों लोग उसके साथ नाचने लगते हैं। वे तब तक नाचते रहे जब तक उनके दिल ने धड़कना बंद नहीं कर दिया। कोई संगीत नहीं था, कोई जश्न नहीं था, सिर्फ मौत का एक खौफनाक नाच था। इसे सामूहिक पागलपन कहा गया, लेकिन सवाल आज भी वही है, वो कौन सी शक्ति थी जिसने उनके शरीर का कंट्रोल छीन लिया था? क्या कोई ऐसी ध्वनि तरंग या फ्रीक्वेंसी है जिसे अगर हम सुन लें तो हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहेंगे? जैसे जैसे हम अपनी इस खोज में आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि जो चीजें हमें साधारण लगती हैं, उनके पीछे कितनी गहरी साजिशें हो सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नक्शों पर कुछ जगहों को धुंधला क्यों कर दिया जाता है? एंटार्क्टिका की वो बर्फ की चादरें जिनके नीचे सैटेलाइट्स ने विशालकाय पिरामिड्स जैसी आकृतियां देखी हैं, वहां क्या छिपा है? क्या वहां कोई प्राचीन सभ्यता आज भी जीवित है, या फिर वो किसी ऐसी प्रजाति का ठिकाना है जो इंसानियत के खत्म होने का इंतजार कर रही है? आज की ये रात लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ सतह को छुआ है। असली सस्पेंस तो उन बंद दरवाजों के पीछे है जिन्हें खोलने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की। हम बात करेंगे उन किताबों की जिन्हें पढ़ने वाला इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है, और उन आवाज़ों की जो पाताल की गहराइयों से रिकॉर्ड की गई हैं। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है?
इस यात्रा का अगला पड़ाव हमें ले जाता है अथाह समंदर की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है, जिसे हम मरियाना ट्रेंच कहते हैं। क्या आपको पता है कि हमने चांद के बारे में उससे कहीं ज्यादा जान लिया है जितना हम अपने ही महासागरों के बारे में जानते हैं? समंदर की उस अंधी गहराई में ऐसे जीवों की आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं जिनका आकार किसी फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा हो सकता है। साल 1997 में द ब्लूप नाम की एक आवाज सुनी गई। ये इतनी तेज थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर तक के सेंसर्स ने पकड़ा। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये बर्फ के फटने की आवाज हो सकती है, लेकिन उस आवाज के पैटर्न में एक जैविक लय थी, जैसे कोई विशालकाय जीव सांस ले रहा हो। क्या आज भी उन गहराइयों में मेगलोडॉन जैसे प्रागैतिहासिक राक्षस जीवित है, या फिर समंदर के नीचे कोई और ही दुनिया बसी है जिसे हम एटलांटिस कहते हैं? शायद हम जिसे सिर्फ पानी मानते हैं वो किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो। और जब बात प्रवेश द्वार की आती है तो भारत के दक्षिण में स्थित एक ऐसा रहस्य खड़ा है जो पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों की समझ से परे है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के तहखानों में इतना सोना मिला है जिसकी कीमत दुनिया के कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन असली रहस्य उस सोने में नहीं, बल्कि उस छठे दरवाजे में है जिसे वॉल्ट बी कहा जाता है। इस दरवाजे पर न कोई ताला है, न कोई कुंडी। उस पर दो विशाल नागों की आकृति बनी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे नागपाशम मंत्र से बांधा गया है। आधुनिक विज्ञान ने इस दरवाजे को एक्सरे और सोनार से देखने की कोशिश की, लेकिन मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे से आज भी तेज लहरों के टकराने की आवाजें आती हैं। क्या उस दरवाजे के पीछे कोई गुप्त समुद्री रास्ता है, या फिर वहां कुछ ऐसा कैद है जिसे बाहर आने देना इंसानियत के लिए सबसे बड़ी भूल होगी? सोचिए, अगर ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि किसी प्राचीन तकनीक का हिस्सा होते तो? तमिलनाडु के तंजावुर में बना बृहदेश्वर मंदिर, इसकी चोटी पर स्थित गुंबद का वजन 80 टन है, जो एक ही पत्थर से बना है। आज से 1000 साल पहले जब कोई क्रेन नहीं थी, कोई आधुनिक मशीन नहीं थी, तब 80,000 किलो का पत्थर 200 फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोपहर के समय भी इस गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं गिरती। क्या हमारे पूर्वजों के पास गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को मात देने वाली कोई विद्या थी, या फिर उन्हें किसी ऐसी बाहरी सभ्यता का साथ मिला था जो पत्थरों को हवा में तैरना जानती थी? जैसे जैसे हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, हमें समझ आता है कि इतिहास वैसा नहीं है जैसा हमें पढ़ाया गया है। इराक के मरुस्थल में एक प्राचीन वस्तु मिली जिसे बगदाद बैटरी कहा जाता है। ये 2000 साल पुरानी है, लेकिन इसमें बिजली पैदा करने की क्षमता थी। उस दौर में जब इंसान को ठीक से आग जलाना भी नहीं आता था, वे बिजली का इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे? क्या वे प्राचीन काल में ही इंटरनेट या बल्ब का उपयोग कर रहे थे, या फिर ये किसी ऐसे ज्ञान का हिस्सा था जो समय के साथ कहीं खो गया? रहस्य की ये परतें सिर्फ निर्जीव वस्तुओं तक सीमित नहीं है, ये इंसानी अस्तित्व के साथ भी जुड़ी हैं। क्या आपने कभी रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के बारे में सुना है? भारत में शांति देवी जैसी कई घटनाएं हुई जहां एक छोटे बच्चे ने अपने पिछले जन्म के माता पिता, घर का पता और यहां तक कि अपनी मौत का सही कारण बताया, जो बाद में सच साबित हुआ। अगर मौत ही आखिरी सच है तो यादें कैसे बच जाती हैं? क्या हमारी आत्मा एक डेटा की तरह है जिसे एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जा रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब सच है तो दुनिया के सामने क्यों नहीं आता? यहां जन्म लेती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कहा जाता है कि दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली संस्थाएं, जिन्हें हम इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने सच को ताले में बंद कर रखा है। एंटार्क्टिका में जो नो फ्लाई जोन बनाए गए हैं, वहां आखिर ऐसा क्या छिपा है? क्या वहां एलियंस के साथ हमारी सरकारों का कोई गुप्त समझौता चल रहा है, या फिर वहां बर्फ के नीचे कोई ऐसा प्राचीन वायरस दबा है जो अगर बाहर आ गया तो पूरी दुनिया को एक ही झटके में खत्म कर सकता है? ये सब सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता के सामने हमारी समझ एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। अभी तो हम सिर्फ उन रहस्यों की बात कर रहे हैं जो दर्ज हैं, लेकिन उन रहस्यों का क्या जो कभी सामने ही नहीं आए? उन आवाजों का क्या जो रातों को हमें सुनाई देती हैं और जिन्हें हम वहम समझकर अनसुना कर देते हैं? अपनी नसों में दौड़ते इस रोमांच को महसूस कीजिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां समय खुद रुक जाता है और वास्तविकता अपनी परिभाषा बदल लेती है। क्या आपने कभी टाइम स्लिप के बारे में सुना है? एक ऐसा पल जहां इंसान गलती से वर्तमान को छोड़कर भविष्य या अतीत में कदम रख लेता है। कल्पना कीजिए